नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्योग्राफी यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट में स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं एमसीक्यू, टॉप 10 एमसीक्यू, जो कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित है और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही उत्तर देंगे। और देखते हैं 10 में से आज 10 कितने बच्चे आज एमसीक्यू सही कर पाते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला एमसीक्यू, यानी कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए अरबी भाषा, बी फारसी भाषा, सी लैटिन भाषा और डी संस्कृत भाषा। जल्दी से बताइए। देखते हैं कितने बच्चे आज उत्तर सही दे पाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं कई बच्चे तो। हाँ, बहुत अच्छे, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है कि इतना अच्छा उत्तर आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, और समय होता है समाप्त। इसका उत्तर आपका ए है, ए अरबी भाषा, यानी कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ना, मौसमी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है आपका मौसम, यानी कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, यानी कि ए इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले एमसीक्यू पर चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? ए असम, बी केरला एवं कर्नाटका, सी आपका बंगाल एवं उड़ीसा, डी आपका तमिलनाडु। जल्दी से बताइए आंसर कितना। और देखिए 10 में से 10 कौन सही कर पाता है? सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं पढ़ाया है। ठीक है, गुड, बहुत अच्छी बात है। कितना अच्छा आंसर बताते हैं, लौटते हुए की बात कर रहे हैं हम लोग। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आप सभी लोगों ने। और इसका डी उत्तर सही है, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका शीत ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। और भारत के दक्षिण भाग विशेष करके तमिलनाडु क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है ना, समझिए, है ना। अगला एमसीक्यू के आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, आप लोग बहुत अच्छा आंसर देते हैं, तभी मेरा मन और मोटिवेशनल हो जाते हैं। और नीचे दिए गए कथनों पर कारण और कथन पर विचार करना है आपको। तो कारण क्या है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कारण कथन है, कारण देखिएगा, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकता वर्षा मानसूनी पवने से होती है। ये आपका कथन और कारण है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कथन सही है, कारण गलत है। डी कथन गलत है, कारण सही है। क्या उत्तर सही होगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। मैं सभी का उत्तर देख पा रहा हूँ और ध्यान दीजिएगा क्या सही होगा। बहुत अच्छी बात है। कथन और कारण सही बताना है, क्या सही है। ये इज राइट आंसर, यानी कि कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तथा कथन एवं कारण की सही व्याख्या करता है और कथन इसलिए सही भी है। यानी कि भारत की जलवायु की मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवने से होती है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं। यानी इसका उत्तर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बात है, उत्तर 10 में से तो 10 तो सही होना चाहिए सबका। पढ़ाया है, रिवीजन नहीं किया तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो अब अगले क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? ए स्थान की स्थिति, बी दूसरा है आपका ऊंचाई, तीसरा है आपका समुद्र स्थल से दूरी और चौथा है आपका उच्चवाच। दीजिए, और कूट है आपके सामने। ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 3 4 और डी उपरोक्त सभी। कौन सा उत्तर सही होगा?
आंसर बताइए जल्दी से, नहीं जानते हैं तो बताएंगे हम कौन सा उत्तर सही हो। बहुत अच्छी बात है, सब लोगों को बताया था और चर्चा भी करता रहता हूँ बीच बीच में। हाँ जल्दी, हाँ जल्दी बताइए। डी इज राइट आंसर। या बहुत अच्छी बात है कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और उच्च वाच पर निर्भर करती है, इसलिए हम भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है, इसलिए इसको जानते हैं। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो देखने का प्रयास करते हैं और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पंचमढ़ी, चेरापूंजी, मानसीराम, ऊटी। जल्दी से बता दीजिए। और मैं तो यही कहता हूँ कि सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो नैया होगी, पिटैया होगी और कछु ना होगा, है ना। देखिए उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर है। समय तो नहीं लगना चाहिए पर समय लगा रहे हैं तो आपकी कमी है, कहीं ना कहीं याद नहीं होगा। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मानसीराम में होता है। सी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या एमसीक्यू छठा आप कर पाते हैं। तो भारत में उष्ण कटिबंध वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहला स्टेटमेंट। दूसरा उत्तर पूर्वी राज्यों में, और तीसरा पश्चिमी घाट में, और चौथा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। कूट आपके सामने है। ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 3 सॉरी 1 2 4 और डी आपका उपरोक्त सभी। कौन सा उत्तर सही होगा? जल्दी से कमेंट में लिख करके मुझे बताने का प्रयास करिए। मैं देख रहा हूँ सभी का कमेंट, जल्दी से बताइए, काहे देर कर रहे हैं। यस, इसका उत्तर आपका ए इज अ राइट आंसर, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ए इज राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। ये वन वर्षा के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए सदाबहार वन भी कहते हैं। और भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ भाग और पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाया जाता है। इसी के साथ साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और सभी लोग देखने का प्रयास करिएगा, समझिएगा कि हमारे देश में अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर बताइए जल्दी से। ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, सी पर्वतीय वन, और डी मैंग्रोव वन। जल्दी से उत्तर बताइए। देखते हैं कितने बच्चों का उत्तर 10 में से 10 सही होता है। जल्दी, फास्ट, कूल डाउन नहीं, फास्ट होने का। यस, बी इज राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों ने उत्तर लगभग सही दिया है और बी इज राइट आंसर, यानी कि हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये कम घने होते हैं और वर्षा एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ओहो, बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न के साथ बढ़ते हैं आगे। 8वां एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर देखिएगा। नीचे से कथन सत्य है। ए कटीली झाड़ियां वाली पत्तियां, जो कटीली झाड़ियां वाली वनस्पति में पानी की क्षमता को कम करने के लिए इनकी गति, इन पत्तियों में बड़े बड़े कांटे। और इसके बाद बात करते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियां भी भिन्नता आती हैं। कोड आपके सामने कूट देखिएगा, केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, और ना तो 1 और ना ही 2। कौन सा उत्तर सही होगा? कौन सा उत्तर सही होगा बताइए जल्दी से। अपने प्रशिक्षण का जो माध्यम है उत्तर देने का प्रयास करिए। यस, बहुत अच्छे आंसर मिल रहे हैं हमारी तरफ से। तो हमने चीज़ें पढ़ाई हैं, इसलिए मैं पूछ भी रहा हूँ ताकि आप उत्तर दे पाएँ। यस, सी इज राइट आंसर, यानी कि कटीली झाड़ियाँ वाली वनस्पति सूक्ष्म भाग में पाई जाती हैं और सी इज राइट आंसर है। और पानी की क्षमता को कम करने के लिए
इनकी पत्तियां में बड़े बड़े कांटे होते हैं। और पर्वत में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियां के विभिन्न प्रकार भी पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है, आप सभी को बताया था मैंने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिएगा MCQ नंबर 9 की बात हम करें तो क्या बात है, मिलान करना है आप सभी को। और इसमें आपको नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और बताना है। तो सूची 1 और सूची 2 यानी कि ए में आपका रोजवुड, महोगनी और आपके उसके सामने है पर्वतीय वनस्पति, बी पीपल नाव और नीम, और उसके सामने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और सी आपका केर बबूल और उसके सामने कटील झाड़ियां हैं, और डी आपका पाइन देवदार, उसमें उष्णकटिबंधीय पतझड़ है। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है मैचिंग करके। उम्मीद करता हूँ जल्दी बताइएगा और जल्दी बताने का ही प्रयास करिएगा ताकि हम उत्तर दे पाएँ। यस, बहुत बढ़िया। कई बच्चों का तो आंसर दमादार होता है, गलत भी लगाते तो सीना ठोक के लगाते कि हाँ सही होगा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सी जा राइट आंसर इसका 2 4 3 1। सी जा राइट आंसर 2 4 3 1, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन रोजवुड आपका जो है मोंटोगनी, और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पीपल नीम, कटीली झाड़ियाँ खेर बबूल और पर्वतीय वनस्पति पाइन देवदार में देखने को मिलता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? सभी लोगों को पता होना चाहिए वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में, बी सितंबर के पहले सप्ताह में, और मार्च के आखिरी सप्ताह में, या नवंबर के आखिरी सप्ताह में। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। हाँ, जल्दी से उत्तर बताइए। यस, बहुत अच्छी बात है, आंसर अच्छा मिल रहा है। यस, एक राइट आंसर। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है ताकि वन्य जीवों के निवास को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ये उत्तर आपका सही है। और आज का जो हमारा 10 क्वेश्चन MCQ का था, आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और इसके पीछे आपको आंसर भी दिया हुआ है, तो आप आंसर भी देख सकते हैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। और अगर आप मेरे सोशल मीडिया साइट के साथ नहीं जुड़े तो सोशल मीडिया साइट के साथ भी जुड़िए। तब तक के लिए हम अगले सेशन के साथ फिर मिलते हैं, और ठीक शाम 5 बजे सीमा मैम की जो यूट्यूब पर ही आपके इकोनॉमी की क्लास है, और उसमें आपको जो है देखने के लिए मिलेगा MCQ इंडियन इकोनॉमिक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।